जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं 7, 7.4, 7.6 या 7.8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन एवं हेमिसेल्यूलोज की, लिपिड्स की, प्रोटीन की या सेल्यूलोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन एवं हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? निमेटोडा, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा या मोलास्का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार बिहार एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डाइऑप्टर, ऑडऑप्टर, कैंडिला, सोरेंसन या डाइऑप्टर? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसे डाइऑप्टर बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? निकेल, क्रोमियम, जस्ता या कोबाल्ट? तो विटामिन बी12 में पाया जाता है कोबाल्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट, जिसका सिंबल क्या होता है? CO होता है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन किसमें पाया जाता है? यानी कि कवक के जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी या पोमोलॉजी? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन डी दिए गए हैं, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स कहलाते हैं, यानी कि जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है पोमोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका जिसे क्या बोला जाता है? सेल, शब्द किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। सेल जो है उसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फ्लेमिंग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं आपके डीएनए और प्रोटीन के, केवल डीएनए के, आरएनए और प्रोटीन के या आरएनए और डीएनए के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। इस सेरेब्रम इसे इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसे प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर, जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला है, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं कोबाल्ट 12, विटामिन बी12, कोबाल्ट 60 या विटामिन बी6? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं सीसा, टीन, सीसा तथा टीन के या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सीसा तथा टीन के बने होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर तक आ सके। इस वीडियो में आपके टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एक लाइक इस वीडियो के लिए जरूर करें, क्योंकि इतने लंबे वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है। आपके एक लाइक से हमें काफी ही मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं यूरेनियम का, क्रिप्टॉन का, रेडॉन का या जेनॉन का? किसके बारे में पूछ रहा है? नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन में दिए गए जस्ता का, एल्युमिनियम का, तांबा का या नर्म लोहे का? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका क्रोड जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो नर्म लोहे का बना रहता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है?
ऑप्शन में आपके दिए गए हैं विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। 50 में से आपके कितने नंबर करेक्ट आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं इस्पात का, तांबा का, टीन का या नर्म लोहे का। तो अस्थायी चुंबक जो होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्थायी चुंबक। अभी हम लोग अस्थायी चुंबक पढ़े थे, इसमें क्या दिया गया है? स्थायी चुंबक दिया गया है। वो किसका बना रहता है? ऑप्शन में है इस्पात का, तांबा का, टीन का या नर्म लोहे का। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इस्पात के बने होते हैं स्थायी चुंबक। अगला प्रश्न है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्त दाब जिसे क्या बोला जाता है? ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं। घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होता है, हमारा रक्त दाब जो है वो घटता है। नॉर्मल जो हमारा रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120/80 होता है। और इसे मापने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। याद रखिएगा, एक इसमें से सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होते हैं और इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है 120/80 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं मांस के, लाइकेन के, शैवाल के या जीवाणु के। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्गी के कारण, जिसे क्या बोला जाता है? शैवाल बोला जाता है। कहीं कहीं आपको एल्गी भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब शैवाल नहीं होता है। शैवाल के प्रेजेंस के कारण लाल सागर जो है वो लाल रंग का होता है। अगला है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 टाइम्स, 67 टाइम्स, 58 टाइम्स या 90 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? अभी हम लोग पढ़े थे कि 1 मिनट में वो कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स वो धड़कता है। लेकिन इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन में दिए गए हैं 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट या 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.8 सेकेंड टाइम लगता है एक बार हार्टबीट को बीट करने में। अगला प्रश्न है द्रवों का अपेक्षित घनत्व किसमें मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए हाइग्रोमीटर, आमीटर, टेलीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल यानी किसका बात हो रहा है? एल्गी का। एल्गी का जो सेल वाल होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्यूटिन के, काइटिन के, सुबेरिन के या सेल्यूलोज के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। अगला प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग। ठीक है, ये रोग का नाम याद रखिएगा क्या है? फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण या ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु जिसे हम लोग वायरस भी बोलते हैं के कारण होती है। अगला प्रश्न है तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए जस्ता का, सीसा का, तांबा का या कार्बन का। तो तड़ित चालक जब पूछा जाए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वे तांबा के बने होते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2, 42 या 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है। अगला प्रश्न है परस्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो 20,000 हर्ट्ज से लेके 1,000 हर्ट्ज के बीच, 10,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच
या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो परासर्ग जो ध्वनि तरंग होते हैं ऐसी तरंगे होती हैं जिनका आवृत्ति जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति की मापने की जो इकाई होती है उसे क्या बोला जाता है? हर्ट्ज बोला जाता है, जिसे हम लोग HZ से सूचित करते हैं। और 20,000 जो मनुष्य सामान्य मनुष्य का कान जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सामान्य मनुष्य जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को आसानी से सुन सकता है, लेकिन जब भी बात आती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तो वो ह्यूमन ईयर जो है वो ऑडिबल नहीं होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को मनुष्य की कान जो है वो नहीं सुन सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपके डॉग हो गए, ठीक है, कुत्ता हो गया, बैट यानी कि चमगादड़ हो गया, ये सब जो जानवर हैं वो परासर्ग तरंगे को आसानी से सुन सकते हैं। ये दो जो है वो सुन पाते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के, लेकिन ह्यूमन का जो ईयर है वो इसे ऑडिबल नहीं कर पाता है। उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? ऑप्शन में दिए गए इथेनॉल तथा मीथेनॉल, मीथेनॉल तथा पेट्रोल, पेट्रोल तथा ब्यूटेनॉल या पेट्रोल तथा इथेनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल तथा इथेनॉल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी, एंटीमोलॉजी, जूलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटों का अध्ययन जो है वो एंटीमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में है 215, 210, 209 और 206। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 206 होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बोन टू बोन जो जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं स्किन, टेंडन, लिगामेंट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? ऑप्शन में दिए गए छोटी आंत, बड़ी आंत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रहा है तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? यानी कि यूरिन की बात हो रहा है। यूरिन में देखते हैं एक अडर होता है, दुर्गंध होता है, वो किसके कारण होता है? तो एसिड के कारण, यूरिया के कारण, पित्त के कारण या सल्फेट के कारण। तो मूत्र में गंध दुर्गंध का कारण क्या होता है? ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है, यूरिया के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकाधिक हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसे डबल हेलिक्स बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डबल हेलिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन में दिए गए हैं फीमर, दूसरा स्टेपिस, तीसरा है टीबिया, चौथा है जबड़े की हड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जबड़े की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। इससे पहले आपको ह्यूमन टीथ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन वीडियो में दिया गया है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ह्यूमन टीथ को जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सब टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन टीथ से पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन में दिए गए टीबिया, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सबसे कमजोर होती है। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन में दिए गए फीमर, टीबिया, स्टेपिस या ह्यूमरस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पैर की हड्डी नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। ऑप्शन में है टीबिया, फीमर, फ्यूबुला या ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमरस जो है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है। अगला है,
दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज के, एल्बुमिन के, कैरोटीन के या केसिन के? तो क्या पूछ रहा है? धवल रंग पूछ रहा है हमसे, तो ये केसिन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन में दिए गए हैं प्लेटलेट की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे जो ब्लड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे बोला जाता है आरबीसी, दूसरे को बोला जाता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेटलेट होते हैं। तो जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या इनमें से कोई नहीं। तो खाना बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिसका सिंबल क्या हो जाता है? Mg हो जाता है। लोहा का Fe हो जाता है, जस्ता का Zn हो जाता है जिसे जिंक बोला जाता है और कोबाल्ट का CO हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में इसके सिंबल भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिए गए नॉट, डॉब्सन, फॉल्स या मैक्सवेल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन से मापते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये ओजोन लेयर जो होता है, जितने भी हार्मफुल रेज होते हैं, इसे याद रखिएगा, जितने भी हार्मफुल रेज होते हैं वो सारे को पृथ्वी से आने तक में ये क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ओजोन लेयर। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? ऑप्शन में है आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडीन। और इसी की कमी से क्या बीमारी होती है, जिसे बोला जाता है ग्वाइटर या इसे हम लोग घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। ये आयोडीन की कमी से हमारे गले में होने वाली एक बीमारी है और थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पैरऑक्सीसोम में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएल्थिया या टेक्टोना? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा जो है वो उसका नाम है यूकेलिप्टस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन में दिए गए पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के प्रेजेंस के कारण उसमें पीला रंग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यूरोक्रोम। तो ये आपके कुछ 50 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इंसुलिन हार्मोन का स्रवन होता है। ये इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन में आपके दिए गए हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या लीवर से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।